तो आपने ये चीज़ तो देखी होगी कि इंडियन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एंटी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होते हैं। आप कभी भी वर्कआउट करोगे, कभी भी डाइट पे अपनी ध्यान दोगे, डाइट पे कभी ध्यान देने की कोशिश करोगे, या किसी और तरीके का करियर परस्यू करने की भी अगर आप सोचोगे, लाइक कंटेंट क्रिएशन वगैरह आप शुरू करने की सोचोगे, तो उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से बिहेव करते हैं। मेडिटेशन वगैरह अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की कोशिश करोगे, मेडिटेशन वगैरह करोगे, या फिर किसी भी तरीके कुछ भी करोगे, जर्नलिंग वगैरह करोगे, वो हमेशा आपको टोक देते हैं, आप कुछ ना कुछ कहते हैं। तो इसका रीज़न क्या है ऐसे पीछे का, वो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ी सी अलग वीडियो होगी जैसी मैं इस चैनल पे डालता हूँ उससे, बट मुझे कुछ ना कुछ नया ट्राई करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ पे करें। वीडियो में 3 एस्पेक्ट रखूँगा, फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियली। 3 एस्पेक्ट पे बात करूँगा कि इंडियन पेरेंट्स इतने ज़्यादा नेगेटिव और एंटी सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्यों है। पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकली। देखो, आपने देखा होगा कभी भी आप वर्कआउट वगैरह करने की कोशिश करो या फिर रनिंग वगैरह करो, तो अगर आपके पेरेंट्स ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा आपको आपको टोकते हैं, या फिर पढ़ने को कहते हैं सिर्फ कि पढ़ लो बेटा पढ़ो, सिर्फ पढ़ने को कहते हैं। कभी भी वर्कआउट वगैरह किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करने के टाइम आपको हमेशा टोक देते हैं, फिर आपको करने नहीं देते। तो इसके पीछे का रीज़न मेरे हिसाब से ये है कि देखो, इंडिया में कभी भी फिजिकल एक्टिविटी या फिर वर्कआउट वगैरह कभी भी एक लाइफस्टाइल का पार्ट रहा ही नहीं है अभी तक। जो करंट जनरेशन चली है, इसी वाली जनरेशन की वजह से कुछ वर्कआउट वगैरह, डाइट वगैरह, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम किया गया है। उससे पहले किसी भी जनरेशन इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थी वर्कआउट वगैरह के रिलेटेड। उससे भी ये सोचते थे कि वर्कआउट वगैरह या फिर जिम वगैरह तो वो बंदे जाते हैं सिर्फ, यानी या सिर्फ बॉडी बिल्डर जाते हैं, सिर्फ वही बंदे जाते हैं, या फिर जिससे आगे जाकर पुलिस वगैरह में या फिर आर्मी वगैरह में जाने सिर्फ वही बंदे जाते हैं। नेशन की वजह से वर्कआउट वगैरह करना, डाइट पे ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो रही है चीज़ें। अभी इतना इंडिया में बहुत ज़्यादा न्यू है, इसलिए आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टोकते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा न्यू है। क्योंकि उनके पेरेंट्स को भी इस वर्कआउट वगैरह के बारे में या फिर डाइट वगैरह के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो अपने बच्चों से नहीं दे पाए। इसी वजह से आपके पेरेंट्स अब आपको नहीं दे पाते हैं। बट एंड इसलिए वो जब वो आपको देखते हैं कि आप कुछ अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ बॉडी वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको टोकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं किया ये, उनके पेरेंट्स ने कभी उन्हें सिखाई नहीं ये चीज़ें, क्योंकि पहले ये बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम नहीं थी, जैसे मैंने बताया। तो आप कर क्या सकते हो, उसका सोल्यूशन क्या है? मेरे हिसाब से सोल्यूशन ये, वर्कआउट उस टाइम करना है जब आपके पेरेंट्स आपके आसपास नहीं हो। या तो आप सुबह को जल्दी उठ सकते हो 5-6 बजे, जब आपके पेरेंट्स सो रहे हो, उस टाइम आप वर्कआउट कर सकते हो, या फिर किसी भी ऐसे टाइम पे करना जब आपके पेरेंट्स वगैरह आसपास नहीं हो। अगर आपके पेरेंट्स थोड़े कम स्ट्रिक्ट हैं, वो समझ सकते हैं, तो आप उन्हें समझा सकते हो कि आपकी हेल्थ पे कितने ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा बेटर हो सकती है, आपकी हेल्थ कितनी ज़्यादा बेटर हो सकती है। देन बात करते हैं मेंटली। देखो, मेंटली अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाह रहे हो, लाइक आप मेडिटेशन वगैरह करना चाह रहे हो, या रात को जर्नलिंग वगैरह करना चाह रहे हो, उस पर भी आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आपको टोकते वगैरह होंगे कि मेडिटेशन करने से आपको इससे अच्छा पढ़ ले। एंड इसका कारण सही बताऊँ मैं, ये है कि मेंटल हेल्थ कभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम हुई नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज नहीं हुई है। इनफैक्ट अभी तक भी बहुत ज़्यादा कम मेन स्ट्रीम है। मेंटल हेल्थ को एक तरह का टैबू सोचा जाता है, लाइक मेंटल हेल्थ वगैरह कुछ नहीं होती यहाँ पर, ज़्यादा बंदे यही सोचते हैं। वर्कआउट वगैरह, डाइट वगैरह तो फिर भी आजकल थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज होना शुरू हो चुका है कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से, बट मेंटल हेल्थ अभी भी बहुत ज़्यादा कम लोगों को उसके बारे में नॉलेज है कि मेंटल हेल्थ भी कुछ होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ADHD, ये चीज़ें भी कुछ होती हैं। ज़्यादातर बंदे सोचते हैं कि जितनी भी मेडिकल कंडीशंस वगैरह हैं वो सिर्फ फिजिकली होती हैं, बट ऐसा नहीं है। कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं। इवन इंडिया में बहुत बंदों को मेडिकल कंडीशंस होती हैं, बट उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें मेडिकल कंडीशन है। उन्हें डिप्रेशन, ADHD, फिर ऐसे बहुत सी मेंटल डिसीज़ होती हैं, बट उन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि इंडिया में इन चीज़ों के बारे में कोई बात ही नहीं करता। एक बार को आप वर्कआउट वगैरह, डाइट वगैरह के बारे में सुन लोगे अपने आसपास, बट मेंटल हेल्थ के बारे में ऑलमोस्ट ये मान के चलो 100 में से 1 या 2 बंदे को सिर्फ मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। एंड जैसा मैंने बताया, वर्कआउट वगैरह, डाइट वगैरह अभी थोड़ा सा मेन स्ट्रीम होने शुरू हुए हैं, बट मेंटल हेल्थ अभी भी थोड़ा कम ही मेन स्ट्रीम है इंडिया में। अगर आपको मेंटल हेल्थ की नॉलेज है तो आप अपने पेरेंट्स वगैरह से, फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह से जितना हो सके उतना शेयर करना चाहिए आपको, जिससे मेंटल हेल्थ भी इंडिया में नॉर्मलाइज हुई। वरना वेस्टर्न में मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज है। वहाँ पर समय जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। वहाँ पर बंदों को डेज वगैरह ज़्यादा मिलती है, छुट्टी वगैरह ज़्यादा मिलती है, डे ऑफ ज़्यादा मिलते हैं कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पर बंदे 7-7 दिन भी काम करते हैं, ओवर टाइम बहुत ज़्यादा करते हैं यहाँ पर बंदे। एंड इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। आप देखते होंगे आए दिन कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है, रोड रेज वगैरह हो रहती है। ये इसका सिर्फ यही कारण है कि यहाँ पर मेंटल हेल्थ पर कोई ध्यान नहीं देता है, मेंटल हेल्थ के लोगों को नॉलेज नहीं है। अगर उन्हें नॉलेज होगी डेफिनेटली ये भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको भी, जैसे मैंने वर्कआउट किया उसमें कहा, आपको मेडिटेशन वगैरह भी सुबह ही करनी चाहिए। एंड सबसे बेस्ट होगा कि आप अपनी छत पे जाके करो, क्योंकि वहाँ पर पहली बात तो बहुत शांति होगी है। आपके पेरेंट्स भी ज़्यादातर वहाँ पर आपको देख नहीं पाएंगे। एंड जैसा मैंने पिछले पॉइंट में बताया, अगर आप समझा सकते हो तो आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर समझाना कि मेडिटेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। तो नेक्स्ट चीज़ आती है फाइनेंशियली। तो वो फाइनेंशियली आजकल बहुत से बंदे कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं ऑनलाइन वगैरह। जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो भी किसी न किसी तरीके का मनी मेकिंग ट्राई करते हैं। कभी ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग वगैरह बहुत चीज़ें हैं। एंड ये कह सकते हैं वन ऑफ द मेन दिक्कत है यहाँ पर, इंडियन पेरेंट्स हमेशा इस चीज़ को कभी भी परस्यू करने को नहीं कहते। अगर कोई बंदा फुल टाइम ये चीज़ करना चाहता है तो उसे बहुत दिक्कत होगी अपने पेरेंट्स से लड़ने में। इसका रीज़न ये है कि ये जो जितने भी ऑनलाइन चीज़ें आई हैं, जो जितने भी ऑनलाइन करियर्स आई हैं, कंटेंट क्रिएशन या फिर फ्रीलांसिंग, जितनी भी ऑनलाइन चीज़ें हैं, ये पिछले कुछ 10-15 साल से ही आई है। जब से स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट वगैरह आया है, उससे पहले कुछ भी नहीं था। सिर्फ कंप्यूटर्स वगैरह में था, वो भी बहुत ज़्यादा बेसिक, एंड वो भी ऑफिस वगैरह में होता था। तो ज़्यादातर पेरेंट्स को सिर्फ इसी चीज़ के बारे में पता है कि अगर करियर में सिर्फ इंजीनियरिंग, लॉयर वगैरह एंड कोऑपरेट वर्कर या फिर सरकारी नौकरी, ये 4-5 करियर ऑप्शंस पता है। एंड बहुत से पेरेंट्स तो इससे भी कम पता है उन्हें। तो अगर कोई बंदा सोचता है कि वो फुल टाइम करना चाहता है इन चीज़ों को, कंटेंट क्रिएशन को या फिर किसी चीज़ को, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको। उसमें आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा भला बुरा कहेंगे। एंड इसका सोल्यूशन सही होता हूँ मैं, इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप स्टार्ट करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो, रैदर देन उन्हें दिखाना कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एंड मुझे ये गियर लेके दो। जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, इवन अगर आपके पास सिर्फ एक फ़ोन है, माइक भी नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स थोड़े से कम स्ट्रिक्ट है तो आप माइक वगैरह के लिए कह सकते हो, बट एक डिसेंट सा 300-400 वाला माइक आप कह सकते हो। कि माइक से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाती है ऑडियो वगैरह में। बट आपके पास अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो आप सिर्फ एक फ़ोन से भी काम चला सकते हो मेरे हिसाब से। तो फ़ोन में आजकल हर चीज़ है, अगर आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है। एंड मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि ये हमारी जो करियर है, इतने भी ऑनलाइन करियर्स हैं, आप कभी भी नहीं फुल टाइम मत करना शुरुआत में। एक बार आप अच्छी खासी स्टेबल इनकम कमाने लग जाओ, 3-4 लाख रुपये महीना, फिर आप एक बार को आप सोच सकते हो इसे फुल टाइम करने की। वरना शुरुआत में मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसे फुल टाइम करो, अपनी स्टडीज़ वगैरह को छोड़कर, एंड या फिर जो भी आप करियर वगैरह कर रहे हो उसे छोड़कर। तो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।